नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों से लेकर 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज धूल भरी आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही मानसून 2024 के बारे में सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी, कब तक राजस्थान में मानसून दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की गतिविधियों के तहत राजस्थान के कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान गंगानगर के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हनुमानगढ़ के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो कि पंजाब से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही कोटा संभाग के भी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिला और कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुछ प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी कल शाम के समय मौसम में बदलाव आया था। आज भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना राजस्थान मौसम विभाग ने जताई है। आज पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून के मिले जुले प्रभाव से राजस्थान के कई सारे जिलों में दोपहर के बाद में और शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, साथ ही तेज सतही हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, यानी तेज आंधी चलने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद में गंगानगर से लेकर अनूपगढ़ के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वही हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं। वही नागौर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल के जो क्षेत्र हैं, राजधानी जयपुर से लेकर तिजारा, अलवर के क्षेत्र, डींग से लेकर कुछ भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलोम्बर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, अचानक से तेज आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान में आज भी मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। तेज गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी रफ्तार है 30 से लेकर 35 किलोमीटर और 20-20 में झोंके हैं वो 40 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। कल भी दिन भर यहाँ पर तेज गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चली थी, यानी आंधी चली थी। वैसी ही गतिविधियां आज भी जारी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ राहत मिलने वाले हैं। आंधी की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कल से कुछ हवा की गति में कमजोरी देखने को मिलेगी और फिर आने वाले धीरे धीरे दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान में भी आगामी 23, 24, 25 और 26 जून के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जो कि प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां रहेगी, जिसके कारण से आगामी 23, 24, 25 और 26 जून के दौरान जैसलमेर से लेकर फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद जिलों में प्री मानसून की अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं और कई सारे क्षेत्रों पर हिलोतिया योग्य बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों से मेरी ओर से भी अपील रहेगी कि आप आगामी 2 दिनों के दौरान तेज़ी से अपने खेतों की तैयारी कर लेवें। जिसने अभी तक खेड़ाई वगैरह नहीं की है तो वो भी खेतों में कर लेवें, क्योंकि आगामी दिनों में आपके क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं और हो सकता है आपके क्षेत्र में अगले 3-4 दिनों के बाद में हिलोतियाँ हो जाएं। तो ऐसे में आपको फसलों की बुआई करनी पड़ेगी, तो खेतों को तैयार जरूर कर देवें। तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी भागों में अच्छी प्री मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, वही कोलायत से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू के आसपास के क्षेत्र हैं, नापासर से लेकर जसरासर के आसपास के क्षेत्र हैं, संडावा से लेकर रिडी, जो डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर मोमासर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजलदेसर से लेकर कुछ सांपर, सुजानगढ़, नीमी के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही जोधा से लेकर कुछ जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर कुचेरा, रोल, बापनी के आसपास के क्षेत्र हैं, मेड़ता से लेकर कुछ डीडवाना, धनकेली के आसपास के क्षेत्र हैं, धोंद से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़, चितावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर कुछ फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही फतेहपुर से लेकर मंडावा, नवलगढ़, मुकुंदाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर खंडेला, गुहाला, उदयपुर वाटी से लेकर श्री माधोपुर के आसपास
के क्षेत्र हैं, रिंग से लेकर कुछ खेजरोली के आसपास के क्षेत्र हैं, गोविंदगढ़ से लेकर चौमू, मालपुरा, अजीतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में और शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शाहपुर से लेकर पावटा के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर कोटपुतली, नीम के थाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बानसूर से लेकर कुछ बरात के आसपास के क्षेत्र हैं, बरदोज से लेकर कुछ शाहजहाँपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरतल से लेकर तिजारा, अलवर नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, साथ ही मौसम विभाग की ओर से यहां पर दिन के समय गर्म दिन रहने यानी हीट वेव की गतिविधियां रहने की संभावना भी जताई है। वही राजगढ़ से लेकर कुछ बांदुकुई के आसपास के क्षेत्र हैं, महवा से लेकर टोडा भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, कामा से लेकर डींग, भरतपुर, बयाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और दोपहर के बाद में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही यहाँ पर तापमान है वो अपनी चरम सीमा पे यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर 44-45 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं बन रही है। बयाना से लेकर हिंडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर गंगापुर, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरवाड़ा से लेकर ऋषभदेव, चबल, शिमलवाड़ा, गलियाकोट से लेकर सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आज कुछ बारिश की एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। सलूम्बर से लेकर लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, कन्नौज से लेकर दुगला, भीडर के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन से लेकर अरनौर, पीपलखूट से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गुजरिया से लेकर कुछ फतेहनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, जावद, जाडोली, मावली, गोगुंदा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, शिरुई से लेकर माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा, सांचो, चितलवाना, भीनमाल, धौरी, मन्ना, बाकासर से लेकर शेरवा, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी तेज दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ में अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल चलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। कोई बारिश की विशेष गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर प्री मानसून की गतिविधियां 23, 24, 25 और 26 जून के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं मानसून 2024 के बारे में। दक्षिण पश्चिमी मानसून गुजरात में आगामी 15-16 जून के आसपास में पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद में इसने आगे दस्तक नहीं दी है, आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हो सकता है आज ही भारतीय मौसम विभाग की ओर से यानी आईएमडी की ओर से मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा कर दें और आज मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, वही बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शेष रहे थे वहाँ पर, और साथ ही उड़ीसा, झारखंड के जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक मानसून की घोषणा हो सकती है अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान। फिर उसके बाद में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, अरब सागर में भी एक कमजोर अरब सागर का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहुंच रही है। तो अब मानसून के लिए ये एक सहयोग का या फिर सपोर्ट का कार्य करेगा और मानसून है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। राजस्थान में मानसून है वो लगभग 25 जून से लेकर 28 जून के बीच में दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करेगा, यानी 25 से लेकर 27 जून प्रबल बन रही हैं संभावनाएं। जबकि पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से लेकर 3 जुलाई के आसपास में मानसून के दस्तक के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में बताते रहेंगे। फिलहाल आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।